कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको लगभग सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश में जाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो एक स्ट्रक्चर आपके आंसर में दिखनी चाहिए। टीयू एटीयू मेंस में आंसर राइटिंग को ध्यान में रखते हुए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे कि आप एक बेस्ट आंसर लिख सकें और अपने मेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने को इंश्योर कर सकें। देखिए, एचपीएससी ने एक पैटर्न जो है वो बना रखा है। अगर हम पुराने पेपर को भी देखते हैं और नए पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपको आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से एक चीज समझनी पड़ेगी कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको लगभग सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश में जाना पड़ेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन मिस होता है तो आप ये मान लीजिए कि वहां से तो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं ही नहीं, तो सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। सेकंड, जितने भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैं आपको कुछ पीवाईक्यू दिखाता हूं जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि एक स्ट्रक्चर आपको बनानी पड़ेगी आंसर राइटिंग में कि आपका आंसर इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन जैसा दिखे। आपको ये कीवर्ड्स नहीं लिखने, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, वो एक फ्लो दिखना चाहिए कि भाई जो पर्टिकुलर चीज पूछी है उसी के हिसाब से। जैसे एक पीवाईक्यू हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए, ये कह रहा है कि इंडिकेट द स्पेशल पॉइंट टू विच अटेंशन शुड बी डायरेक्टेड इन ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स। पीवाईक्यू है 2011 का। अब इसमें मेन चीज क्या है, अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे हमने एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन रखा है कि भाई हम पहले तो बताएंगे गवर्नमेंट अकाउंट हैं, क्या होते हैं, ठीक। अब आप कीवर्ड समझो, स्पेशल पॉइंट्स, अटेंशन डायरेक्टेड टू ऑडिट और गवर्नमेंट अकाउंट्स। तो हमें गवर्नमेंट अकाउंट के हिसाब से ऑडिट को ध्यान में रखते हुए पॉइंट्स देने हैं। कभी भी आपका जो आंसर है वो जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स है उससे नहीं भटकना चाहिए। आपके ये कीवर्ड बार बार आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, उससे आप डायरेक्शन में भी रहते हैं और एग्जामिनर को भी ये लगता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट बातें ही करी हैं। अब क्योंकि हर आंसर के अपने कुछ पॉइंट्स होते हैं तो हमने इंट्रोडक्शन किया, फिर हम मेन पॉइंट पे आ गए कि भाई ऑडिट जो है उसके रूल्स और इन सब के हिसाब से जो जो पॉइंट्स होंगे आपने 1 2 3 4 5 पॉइंट जो भी आपको आते हैं वो बताए डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड लिमिट। फिर हमेशा अपने आंसर को कंक्लूड जरूर करना है। ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो एक स्ट्रक्चर आपके आंसर में दिखनी चाहिए। आंसर का पर्पस होता है मेंस एग्जामिनेशन का, एक तो आपकी नॉलेज चेक करना। नॉलेज भाई आपने की पॉइंट लिखे हैं, कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करनी, जो आता है उसी को लिखना है। थोड़ा सा एलेबरेट करके लिख सकते हो। अगर कोई फैक्ट्स आ रहे हैं, आर्टिकल मेंशन करने हैं तो आपको फैक्ट्स और एग्जांपल्स डालने की कोशिश करनी है। आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, डायग्राम्स बना सकते हैं अगर सुटेबली एडेड होता है तो। और जब आपको बॉडी, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन ये सारी चीज़ें दिखती हैं तो डेफिनेटली एग्जामिनर एक पैटर्न में आ जाता है कि हाँ भाई इनको मार्क्स देना चाहिए। वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट जो टीयू एटीयू मेंस दे रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एचसीएस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड दे आर सिक्योरिंग देयर जॉब। अब आपका कंपटीशन, जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें पता है कि आंसर राइटिंग क्या करना है। जो स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिवली टीयू एटीयू या अदर एग्जाम्स के हिसाब से लगे हुए थे, आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट सेक्शन में